हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले साइंस। पढ़ ले साइंस में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे क्योंकि मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर। नया टॉपिक क्या है? टॉपिक हमारा है पोम। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक पोम। बट पोम पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम राधिका सहगल है और मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो 11th क्लास में अभी आए हो, थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार साइंस लेनी चाहिए थी, कॉमर्स लेनी चाहिए थी। अब जो ले लिया है सो ले लिया है, यू कैन चेंज, राइट? अभी जो ले लिया है वही फाइनल है, बट जो ले लिया है उसको अच्छे से करना तुम्हारा काम है। गोल सेट कर लो कि इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए, चाहे वो वीक सब्जेक्ट हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो। मेक श्योर कि आप लोग गोल सेट करो और उस गोल की तरफ ही जाओ। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बीच में इधर या फिर इधर नहीं जाना है। तो 11th क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। नाम मैंने बता दिया है। पोम सबसे पहले कर रहे हैं अ फोटोग्राफ। तो तुम लोग में से बहुत सारे तो फोटोग्राफर्स होंगे। फोटोग्राफर्स क्या करते हैं? फोटोज़ लेते हैं। बट एक्चुअल में उसका मतलब क्या होता है? मेमोरीज को कैप्चर करना, है ना? फोटो क्या करती है भाई? फोटो मेमोरीज को कैप्चर करती है। अच्छी फोटो, बुरी फोटो, ठीक फोटो। और अगर शादी में चले जाओ तो भाई फोटोज पे फोटोज और फोटोज पे फोटोज। तो यार ये जो फोटोज हैं हमेशा हमको बाद में क्या याद दिलाती हैं? यादें। तो आज की ये जो पोम है, ये जो कविता है, इस पोएम में हम लोग क्या करेंगे? ऐसी ही एक याद के बारे में पढ़ेंगे। किसकी याद? यहाँ पर लड़कियां लग रही होंगी आपको ये, बट मम्मी और बेटी है। लड़कियां नहीं होंगी बट मम्मी और बेटी हैं ये। अ फोटोग्राफ हमारे लिखी है शर्ले टल्सन ने ये फोटोग्राफ हमारी पोएम लिखी है। यार ब्रिटिश एक्सेंट हो या फिर हमारा अमेरिकन एक्सेंट हो, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो पोएम भी बोल सकते हो बट पोएम मत बोलना, यह नहीं होना चाहिए। पोएम नहीं बोलना है, पोएम या फिर पोम, ठीक है? तो मैं पोएम बोल देती हूँ। शर्ले टल्सन ने लिखी है। आज क्या पढ़ेंगे? यही सवाल आता है बस क्लास में, और तो कुछ आता नहीं है ना। तुम लोगों को डाउट आता है क्योंकि इंग्लिश पढ़ते ही नहीं है। ए मैम, इंग्लिश कौन पढ़ता है? मतलब इंग्लिश में पढ़ने की चीज़ है। और लिटरली बच्चे ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि मैम इंग्लिश कौन पढ़ता है, और एंड में ना फिर इंग्लिश तुमको दिखाते कि भाई पढ़ा नहीं था ना, देख रिजल्ट। तो पढ़ लो यार, थोड़ा सा टाइम दे दिया करो रोज़। और लेक्चर्स भी रोज़ नहीं आते। अभी तो लेक्चर्स भी रोज़ नहीं आते कि भाई रोज़ इंग्लिश आ रही है, कभी कभी आते हैं, देख लिया करो, ठीक है? चलो देखते हैं कि क्या करेंगे। हमें ना हर चैप्टर को ऑथर, पोम के पोएट के बारे में पता होना चाहिए। तो हमको यहाँ पर पोएट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे पोम की। ये ना 1 शॉट क्लास है क्योंकि आई तो पर्सनली फील कि यार अगर तुम एक लेक्चर में करोगे ना पूरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो मैं ना 1 शॉट में विश्वास रखती थी बचपन में कि जब मैम ने स्कूल में चैप्टर करा दिया, सेल्फ स्टडी करूंगी तो पूरे 1 शॉट की करूंगी, बीच बीच में मज़े नहीं आते। तो इसीलिए ये 1 शॉट है। इसमें ही समरी और क्वेश्चन आंसर्स भी निपटा लेंगे, ठीक है? इसमें भी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स निपटा लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट द ऑथर या फिर पोएट से। कौन है यहाँ पर? पोएट है। कौन है? पोएट है। तो पोएट के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि हाँ मैम यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है? चलो चलते हैं। शर्ले टल्सन कौन है? ये मैम है। ये मैम हमारी शर्ले टल्सन है, या फिर थी कह सकते हैं क्योंकि गुजर चुकी हैं। एट द एज ऑफ 94 शी पास्ड अवे। शी लेफ्ट दिस वर्ल्ड फॉर हेवन। ऐसे ही तो बोलते हैं, जा चुकी है। ये 94 ईयर्स ओल्ड थी जब ये चली गई। द पोएम अ फोटोग्राफ इज रिटन बाय शर्ले टल्सन। इन दिस पोएम शी रिकॉल्स हर मदर एंड हर मेमोरीज। अब इस पोएम में क्या कर रही हैं वो? इस पोएम में वो याद कर रही हैं अपनी मम्मी को। शी रिकॉल्स हर मदर एंड हर मेमोरीज।
और उनकी यादों को while looking at a childhood photograph when her mother was 12 years old or so। अब यहाँ पर ना दो चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। क्या है? ये फोटोग्राफ देख रही है अपने बचपन की नहीं, अपने मम्मी के बचपन की, जब इसकी मम्मी 12 साल की थी। मतलब ये अपनी मम्मी के बचपन को याद कर रही है जब मम्मी 12 साल की थी। अब इसकी मम्मी इसके साथ नहीं है क्योंकि मेमोरीज की बात हो रही है ना, मेमोरीज की बात हो रही है, यानी कि जा चुकी हैं। इतना क्लियर है? पोएम एक्सप्लेनेशन पर आ जाते हैं हम लोग ना। पोएटिक डिवाइसेस भी करेंगे। सो ये पूरा एक पावर पैक्ड सेशन है। मेक श्योर कि यार देख लेना, मतलब अब मैं रिक्वेस्ट तो नहीं करने वाली, प्लीज देख लेना। तुमको पढ़ना है, तुम पक्का पढ़ोगे। अब जिनको पढ़ना ही नहीं है भाई उनको कैसे समझाएं, है ना? जिनको पढ़ना ही नहीं है उनको कैसे समझाएं? तो आइए, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड यानी कि पिछले जमाने में, मतलब तुम तो यार बहुत मॉडर्न हो, 90s में क्या होता था, कार्डबोर्ड होते थे, यानी कि गत्ता होता था, उसके ऊपर पिक्चर चिपकाकर हैंग किया जाता था, या फिर गत्ते के ऊपर पिक्चर चिपकाई और उसको फ्रेम कर दिया जाता था। अभी भी वैसा ही कुछ होता है, बट आजकल तो कांच के फोटो फ्रेम्स आ गए हैं, पीछे एल्यूमिनियम टाइप्स कुछ लगा होता है, पूरा ग्लास फ्रेम। तो यहाँ पर ना कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है कि वो कैसा था। When the two girl cousins went paddling, paddling यानी कि rowing a boat या फिर पानी में पैर मारना। मतलब कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है कि पहले दो लड़कियां कजन्स यानी कि चचेरी या फिर ममेरी या फिर कैसी भी बहनें, सगी बहनें नहीं, कजन्स, ठीक है, पानी में पैर मारने गई थी, यानी कि बीच पर गई थी या फिर समुद्र किनारे गई थी जहां पर वो पानी में खेल कूद कर रही थी। Each one holding one of my mother's hands। दोनों लड़कियों ने एक तरफ से मेरी मम्मी का हाथ यहाँ से पकड़ा था, एक तरफ से यहाँ से, यानी कि वो दोनों लड़कियां छोटी थी, मेरी मम्मा बड़ी थी। And she the big girl some 12 years or so। और वो वही बड़ी लड़की जो 12 साल की थी, लगभग 12 साल की थी। All three stood still to smile through their hair। तीनों खड़ी हो गई, बाल एकदम लहरा रहे हैं ताकि उनकी फोटो कैप्चर हो सके। बाल एकदम हवा में लहरा रहे हैं, तीनों सीधी खड़ी हुई मुस्कुराते हुए। किस लिए? क्योंकि कैमरा में इनकी फोटो कैप्चर हो रही थी। At the uncle with the camera। अंकल की तरफ खड़ी हुई क्योंकि अंकल के हाथ में कैमरा था। खिचिक, अंकल के हाथ में कैमरा था। A sweet face my mother's that was before I was born। मेरी मम्मा का चेहरा बहुत स्वीट था, मेरी मम्मा का चेहरा बहुत स्वीट था जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, यानी कि पहले की बात हो रही है, जब ऑथर थी भी नहीं, उससे पहले की, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी मम्मा 12 साल की हैं, तब तो ऑथर नहीं थी। And the sea which appears to have changed less। और ये जो सी यानी कि जो समुद्र है, जो ऐसा दिखता है कि बिल्कुल नहीं बदला है। समुद्र भी कभी बदलता है, लहरें बढ़ती जाती हैं लहरें बह रही हैं, उछल रही हैं, किनारे से टकरा रही हैं, समुद्र कभी नहीं बदलता है। Washed their terribly transient feet। terribly बहुत ज्यादा, transient अस्थाई यानी कि टेम्पररी। अब यार इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये चीज पता है? इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना लोग, ना चीजें, ना प्यार, ना मोहब्बत, ना ही दुश्मनी, कुछ भी परमानेंट नहीं है यार, सब टेम्पररी होता है। क्या पता तुम्हारा दुश्मन, खैर होगा तो नहीं इस एज में, क्या पता था तुम्हारा दुश्मन कल तुम्हारा दोस्त बन जाए। तो नथिंग इज परमानेंट इन दिस एरा। ये जो दुनिया है ना यार, बहुत ही टेम्परेरी है, कल कोई है आज नहीं है, आज कोई है कल कोई नहीं है। तो ऐसा ही यहाँ पर समझाया जा रहा है। टेरिबली ट्रांसिएंट फीट यानी कि इनके जो अस्थाई पैर थे, आज हैं कल नहीं, उनको धो दिया, वॉश कर दिया। किसने? समुद्र की लहरों ने बार बार उनके पैरों को छूकर जा रही हैं। Some 20-30 years later, कुछ 20 से 30 साल बाद,
She'd laugh at the snapshot. कुछ 20-30 साल लगभग बाद वो ना स्नैपशॉट को देख रही, उस पिक्चर को देख रही हैं और वो बहुत तेज तेज हंस रही हैं. See Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach. वो ना कहती थी बेटी और डॉली देखो कैसे हमें बीच के लिए सजाया था, हमें बीच के लिए कैसे कपड़े पहनाए थे. बेटी और डॉली इनकी दो बहनें जो इस हाथ में थी और इस हाथ में थी, उंगली पकड़ के जा रही थी ना बेटी और डॉली. The sea holiday was her past, mine is her laughter. जो समुद्री हॉलिडे था, समुद्र पे जो छुट्टी बिताई थी वो उनका पास्ट था और मेरे लिए मेरी मम्मा का लाफ्टर मेरा पास्ट है. यानी कि मम्मा का पास्ट था वो बीच वाला हॉलिडे, समुद्र पे बिताया हुआ हॉलिडे, और मेरे लिए मेरी माँ की वो मुस्कुराहट, वो हंसी, वो मेरे लिए पास्ट है. Both lie with the labored ease of loss. Labored ease थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है. लेबर्ड यानी कि बहुत मेहनत वाला, ईज यानी कि आसानी से करने वाला. तो मेहनत और आसान कहाँ से साथ में आ गया? तो यहाँ समझा रहे हैं बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी कि द एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस इन लिविंग विद इट. हम दोनों ही निराश हैं, यानी कि मेरी मम्मा मेमोरीज को देखकर और मैं मम्मा की मेमोरीज को देखकर दोनों ही एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं. दोनों ही मुश्किल काम को आसानी से एक्सेप्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं. Now she has been dead nearly as many years. और अब जब वो इतने साल पहले से मर चुकी हैं, इतने साल पहले से वो मर चुकी हैं, as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silences. और मतलब जैसे वो लड़की रहती थी ना उससे बहुत पहले वो मर चुकी है. यानी कि मेरी मम्मा जैसे पहले थी उसके बाद बड़ी हुई और अब वो मर चुकी हैं. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, यानी कि और इस परिस्थिति में कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा है सिवाय खामोशी और खामोशियों की. यानी कि ऑथर की, यानी कि इन पोएट की मम्मा मर चुकी हैं. पोएटेस जो है हमारी शर्ले टुल्सन, उनकी मम्मा मर चुकी हैं और सिर्फ खामोशियां ही और खामोशियां हैं. वो इसमें इस फोटोग्राफ के थ्रू अपनी मम्मा को याद कर रही हैं. इस फोटोग्राफ की मदद से वो अपनी मम्मा को याद कर रही हैं. एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है, समरी पर आ जाएं. एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है, समरी पर आ जाएं. पिछली बार पता है क्या हुआ था, सब बच्चों को ना बहुत पसंद आई थी वन शॉट सीरीज. अच्छा खासा रिस्पॉन्स था कि मैम वन शॉट ही लाओ, क्योंकि इतना लंबा कौन देखेगा, वन शॉट सबसे ज्यादा आसान रहता है. सो लेट्स सी दिस टाइम ऑल्सो कि तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या रहेगा. एंड फिर आई कैन एश्योर कि भाई क्लासेस में कमी नहीं आएगी, क्लासेस में कमी नहीं आएगी. बताना कमेंट सेक्शन में, फीडबैक देना हो कोई या फिर कोई सजेशन हो बता दीजिएगा, ठीक है. चलो भाई समरी पर आ जाते हैं. द पोम इज अ ट्रिब्यूट, मुझे ना आदत है पोएम दोनों ही निकल जाता है. द पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू द पोएट्स मदर. श्रद्धांजलि है या फिर समर्पित कर रही है वो ये कविता अपनी मम्मी को. She is looking at an old photograph of her mother which has a frame of cardboard. वो कार्डबोर्ड पर अपनी मम्मी की पुरानी पिक्चर को देख रही है. The picture has 3 girls in which the middle one is the eldest and tallest. अब ये जो पिक्चर है इसमें 3 लड़कियां हैं जिसमें बीच वाली लड़की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा लंबी है. It is her mother when she was 12 years old or so. ये उसकी मम्मा है, ये पोएटेस की मम्मा है जो कि जब 12 साल की थी या लगभग 12-13 साल की होंगी. Beside her on both sides are her 2 cousins Betty and Dolly. दोनों साइड पे उनके कजिन्स हैं, कजिन्स बेटी और डॉली, दोनों लड़कियां हैं. Who are holding her hands and are younger than her. जो कि उनका हाथ पकड़ के खड़ी हैं और उनसे बहुत ज्यादा छोटी भी हैं. They went for paddling on a beach. Her uncle took the photograph. Then the poet could not help but notice her mother's sweet face. उस टाइम पे ना ये लोग बीच पर हॉलिडे के लिए गए थे. कहाँ पर? बीच पे, या फिर सी बोल सकते हैं, पैडलिंग करने के लिए. और इनके अंकल ने तब इनकी फोटोग्राफ ली थी.
अब पोएट जो है हमारी, पोएट याद क्या कर रही हैं? अपनी मम्मा का वो मुस्कुराता हुआ खूबसूरत सा चेहरा। The sea touched her terribly transient feet, which depicted that she changed over the years, and the sea remained the same. अब जो समुद्र का पानी है वो उनके पैरों पर टच किया, जो कि बताता है कि शायद पोएट की मम्मा तो बहुत बार चेंज हुई, पोएट की मम्मा तो बहुत बार चेंज हुई, बट हमारा समुद्र बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, हमारा समुद्र बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। यहां तक क्लियर है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देंगे। क्लियर है भाई सब लोगों को यहां तक? आई होप सबको क्लियर है। चलो चलते आगे। आफ्टर 30 years her mother would laugh at the photograph. ऑलमोस्ट 20-30 साल बाद उनकी मम्मा हंस रही हैं फोटोग्राफ को देख के। She would make the poet look at the photograph and tell her how their parents would dress them up for the beach holiday. अब दोनों मतलब पोएटेस जो हैं वो अपनी मम्मा के साथ बैठती थी तो उनकी मम्मा दिखाती थी कि देखो हमको कैसे बीच हॉलीडे के लिए तैयार करा जाता था। The beach holiday was her mother's favorite past memories, while her laughter was the poet's favorite memory. अब पोएट के लिए उसकी मम्मा की हंसी, उनकी स्माइल, उनकी मुस्कुराहट उसकी फेवरेट मेमोरी है, और पोएट की मदर की फेवरेट मेमोरी थी वो समुद्र के पास बिताया हुआ हॉलीडे, वो छुट्टियाँ। Both of them lost something which they cherished a lot and yet cannot live that moment again. दोनों ने ही ना अपने अंदर से कुछ ऐसा खो दिया जो कि दोबारा वापस नहीं आ सकता, जो कि दोबारा वापस नहीं आ सकता, जिसको दोबारा जिया नहीं जा सकता। वो जो पल था वो जा चुका है, अभी दोनों एक दूसरे की चीज़ों को याद कर रहे हैं। दो स्वीट मोमेंट्स वो मेमोरीज नाउ, वो जो खूबसूरत पल थे वो अब मेमोरीज हैं। नाउ द पोएट्स मदर हैड बीन डेड एंड शी रिकॉल्स द मेमोरीज ऑफ हर। पोएट की मम्मा मर चुकी हैं और पोएट अपनी मम्मा की यादों को दोबारा से याद कर रही हैं। वो अपनी मम्मा की यादों को याद कर रही हैं, संजो कर रखा हुआ है उनको। यहाँ पर समरी ख़त्म हो गई, पोम एक्सप्लेनेशन ख़त्म हुई। तीसरा है हमारा पोएटिक डिवाइसेस, जिसमें तुम सब हमेशा अटक जाते हो, जिसमें तुम सब हमेशा अटक जाते हो। तो करते हैं शुरू। आइए, पहला है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? जब सेम साउंड आती है बिगिनिंग ऑफ वर्ड या दैट आर क्लोज टुगेदर, सेम साउंड या फिर सेम अल्फाबेट, जैसे कि माई मदर्स हैंड्स स्टूड स्टिल टू स्माइल टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, टी SSS, साइलेंस एंड साइलेंसेस। साइलेंस साइलेंसेस है ना, तो ये क्या है? SSS, MM, TT क्या रिपीट हो रहा है? एक अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन। पर्सोनिफिकेशन, जब हम लोग किसी नॉन लिविंग चीज को ह्यूमन कैरेक्टर देते हैं, ह्यूमन कैरेक्टर दे देते कि जैसे पेड़ बोल रहा था, पेड़ बोल नहीं सकता है भाई, बट पेड़ बोल रहा था, ह्यूमन कैरेक्टर दिया ना हमने, तो वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। हम लोगों को कार्डबोर्ड दिखा रहा है कि वो कैसा था। ह्यूमन कैरेक्टर ही तो है कि वो कैसा था, हमको कैसे पता होगा, बट कार्डबोर्ड दिखा रहा है। तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। तीसरा है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन, it is the combination of two words that seem to be the opposite of each other. Example, labored, ease. अब यहाँ पर ना मतलब ऑपोजिट वर्ड्स है। लेबर्ड हार्ड वर्क, ईज मतलब आसानी। हार्ड वर्क और आसानी साथ में हो ही नहीं सकते भाई। एक लेबर वर्क है मतलब और एक है ऑफिस वाला काम, दोनों साथ में कैसे हो सकते हैं? तो वैसे लेबर्ड ईज यानी कि हार्ड वर्क और आसानी दोनों साथ में नहीं हो सकते। ये है ऑक्सीमोरॉन। क्या है? ऑक्सीमोरॉन। डन, चले आगे। चलिए भाई चलते हैं क्विज पर। बिना क्विज के तो इट्स नो फन, बिना क्विज के तो इट्स नो फन एट ऑल। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? इस पोएम के पोएट का नाम क्या है? इस
पोएम के पोएट का नाम क्या है? फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएट मिसिंग? व्हाट इज द पोएट मिसिंग? पोएट क्या मिस कर रही है? हर मदर, हर सिस्टर, हर फादर, नन ऑफ द अबव। What will be the right answer of this question? चलिए आंसर्स पे चलते हैं। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोम? शर्ले टल्सन। शर्ले टल्सन, बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएट मिसिंग? हर मदर। हर मदर, ए पार्ट इज द राइट आंसर। भाई मेरे तो 2 में से 2 आ गए, तुम देख लो कि तुम अभी भी कहीं अटके हो या फिर आ चुके हैं। चलिए टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज लास्ट चीज है आज की, इसके बाद टाटा बाय बाय कह के आराम से चिल कर लेना, ठीक है? चलो फर्स्ट है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस तरीके के क्वेश्चंस जनरली आ जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस जनरली आ जाते हैं, क्योंकि पता होता है ना टीचर्स को कि बच्चे ऐसे पढ़ते नहीं है, तो इसलिए एग्जाम में तो देंगे, तो इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चंस करना कि तुमको एक स्टैंजा उठा के दे दिया और इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे। कौन सा वाला स्टैंजा है कि कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है कि 2 कजन पैडलिंग के लिए गए, मेरी मम्मा का हाथ पकड़ के, मेरी मम्मा 12 साल समथिंग की थी, ये वाला स्टैंजा है हमारा। इस पे क्वेश्चंस क्या है? व्हाट डज द कार्डबोर्ड है रिफर टू? कार्डबोर्ड क्या है? अ थिक पेपर ऑन विच द पोएट्स मदर्स फोटोग्राफ वॉज पेस्टेड। कार्डबोर्ड यही है। दूसरा है, व्हाट डज द कार्डबोर्ड डिपिक्ट? कार्डबोर्ड क्या दिखाता है? अ मेमोरी थ्रू अ पिक्चर ऑफ 3 गर्ल्स। एक मेमोरी दिखा रहा है एक पिक्चर के थ्रू, पिक्चर में 3 लड़कियां हैं। हु इज द बिग गर्ल मेंशन्ड हियर? पोएट की मम्मा है वो बड़ी लड़की जो कि यहाँ मेंशन की गई है। क्लियर? चलो भाई बुक के क्वेश्चंस पर आते हैं जो कि तुमको मतलब चाहिए ही होते हैं। What does the word cardboard denote in the poem? Why has this word been used? इस पोएम में कार्डबोर्ड को क्यों यूज किया है? कार्डबोर्ड का मतलब क्या है? The term cardboard refers to a photograph that has been pasted on a hard, thick piece of paper. कार्डबोर्ड ना यहाँ पर दिखा रहा है एक पिक्चर जो कि एक थिक पीस ऑफ पेपर पे पेस्ट की है। एक मोटा कागज है, गत्ते का है या फिर किसी और चीज का है, उस पे पिक्चर पेस्ट की है। This term was once used to describe a method of preserving images by pasting them onto cardboard and framing them with a glass front. ये जो वर्ड है इसलिए यूज हुआ है क्योंकि एक बार में ना कार्डबोर्ड पे पिक्चर पेस्ट करके उसको फ्रेम करवाया जाता था ग्लास से, ताकि उस मेमोरी को प्रिजर्व किया जा सके, उस याद को संजो कर रखा जा सके, इसीलिए कार्डबोर्ड यूज हुआ है। What has the camera captured? कैमरा ने क्या कैप्चर किया है? 3 लड़कियों को, जिसमें पोएट की मदर थी, पोएट की मदर के साथ 2 कजिन्स बेटी और डॉली। सबसे बड़ी है हमारी पोएट की मम्मा, इधर बेटी इधर डॉली, are seen in their swimsuits with the poet's mother in the center and the 2 cousins on either side holding her hands and strolling barefoot in the sea water. Strolling यानी कि ऐसे घूमना, स्ट्रोलिंग यानी कि ऐसे घूमना नंगे पैर, यानी कि समुद्र के मजे ले रही हैं तीनों बहनें। What has not changed over the years? Does this suggest something to you? क्या चेंज नहीं हुआ है? सी। और क्या चेंज हुआ है? टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, यही तो चेंज हुआ, यानी कि पोएट की मम्मा बदल गई बट सी नहीं बदली। The sea has not changed over the years. The waves are as fresh and tireless as they were years ago. समुद्र वैसे का वैसा ही है, वो नहीं बदला। The lack of change in the sea's appearance reminds us how fast the changes in human face with advancing age occur. ये जो समुद्र है ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है या फिर हमें बताता है कि कैसे इंसान कितनी तेजी से बुढ़ापे में जाता है, कितनी तेजी से उसके चेहरे का नूर, उसके चेहरे का रंग सब कुछ बदल जाता है।
सी नहीं बदलती, बट इंसान का चेहरा, इंसान बदल जाता है, उसकी उम्र ढलती है, उसमें बहुत बदलाव आते हैं। The poet's mother laughed at the snapshot. What did this laugh indicate? पोएट की मम्मा हंस रही थी फोटोग्राफ को देख के। ये चीज क्या बताती है आपको? ये चीज क्या बताती है? This laugh indicated her joy at remembering an incident connected with her past life. इसको यहां से कनेक्ट कर देते हैं। उसकी मम्मा इसलिए हंसी क्योंकि वो एक खुशी की बात थी, वो एक याद पर हंस रही थी जो कि उनके पास्ट से जुड़ी थी। When she was quite young and free from the tensions and worries of life. जब वो छोटी थी, उनको कोई टेंशन्स नहीं थी, उनको कोई चिंताएं नहीं थी, प्रॉब्लम्स नहीं थी, तब की मेमोरी को याद करके वो हंस रही हैं। What is the meaning of the line both cry with the labor days of loss? दोनों ही निराश हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं उस मोमेंट को जो कि पास्ट में था बट अभी नहीं एंजॉय कर सकते। The sea vacation and the poet's mother's laughing are relics incidents of the past. यानी कि पुराने इंसिडेंट्स हैं। They create a sensation of sorrow. Both are amusing and frustrating at the same time. दोनों ही एक पल में खुश भी कर रहे हैं और गुस्सा भी दिला रहे हैं। As the feeling of being at ease or relaxed was merely a memory, the feeling of betrayal is terrible. उस पल में दोनों ही खुश थे। पोएट की मम्मा अपनी मेमोरी को देख के खुश थी, पोएट अपनी मम्मा की खुशी को देख के, बट अभी दोनों ही नहीं हो सकता क्योंकि पोएट की मम्मा जिंदा नहीं है और पोएट मिस कर रही है अपनी मम्मा को, तो दोनों ही चीजें उस टाइम पे रिलैक्सिंग थे और अभी बहुत ज्यादा दुख भरी हैं। What does this circumstance refer to? To the death of the poet's mother. To the death of the poet's mother. कौन सा circumstance? ये वाला circumstance जिसमें पोएट की मम्मा की डेथ हो चुकी है। The three stanzas depict three different phases. What are they? तीन अलग अलग phases है, तीन अलग अलग stanzas में। पहले में बचपन है, गर्लहुड है। क्या है? गर्लहुड है पोएट की मदर का। द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ द पोएट, क्योंकि पोएट की मम्मा 12 साल समथिंग की थी। उसके बाद हर मिडल एज, द पीरियड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ऑफ द पोएट। पोएट का जब चाइल्डहुड था, बचपन था, उसकी मम्मा का मिडल एज था। पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट्स मदर, जब पोएट की मम्मा की डेथ हो गई उसके बाद का पीरियड थर्ड स्टैंजा में है। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर है ये पोम। आई होप सभी को ये पोम अच्छे से क्लियर है। होमवर्क मैं दे नहीं रही क्योंकि आई डोंट फील लाइक दैट कि तुम लोग होमवर्क करोगे। बाकी तुम लोग अगर होमवर्क करना चाहते हो कि हाँ मैम हम उनमें से नहीं है कि हम पढ़ेंगे नहीं, हम तो पढ़ेंगे, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि मैम होमवर्क लाना अगले सेशन में, सो दैट मैं भर कर बहुत अच्छा फन वाला होमवर्क लेकर आऊँ। ऐसा बोरिंग सा नहीं कि ऐसे करो इसका आंसर लिख दो, कुछ फन मस्ती वाला होमवर्क देंगे। आई होप सेशन अच्छा लगा या फिर नहीं भी लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट्स में। टिल नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।